वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रमुख शॉर्टकट कीज के बारे में। ये क्वेश्चन जो है शॉर्टकट की से संबंधित रेलवे एनटीपीसी के पेपर में अभी ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर चल रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आने वाला जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर भी होगा वहाँ भी पूछे जाने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो अभी जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और जिनका भी फिर अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम देना होगा उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस एक वीडियो में हम लगभग 100 से ज़्यादा जो शॉर्टकट कीज हैं उनको आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो एक बार ज़रूर इन सभी को वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, तो काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कंट्रोल सी से क्या होता है। तो कंट्रोल सी से होता है कॉपी करने के लिए। कॉपी करने के लिए जो है कंट्रोल सी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट कंट्रोल एक्स से होता है कट करने के लिए। कट करना मतलब एक जगह से हटा के दूसरे जगह ले जाना। तो एक जगह से अगर हटा देते हैं तो उसको कंट्रोल एक्स बोला जाता है। फिर उसको कंट्रोल एक्स को अगर कहीं दूसरी जगह पर रखना है तो उसके लिए कंट्रोल भी अर्थात पेस्ट करने के लिए। तो ये तो बहुत बेसिक शॉर्टकट कीज हैं, ये पता होंगे। आगे आते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल जेड में होता है अंडो करने के लिए। अगर कोई भी चीज़ जो है डिलीट हो जाती है तो उसको आप अंडो करके प्राप्त कर सकते हैं। कंट्रोल वाई से क्या होता है। तो कंट्रोल वाई से होता है रेडो। अंडो और रेडो दोनों ही याद रखिए। फिर नेक्स्ट आता है कंट्रोल ए में क्या होता है। तो कंट्रोल ए में होता है सभी को सेलेक्ट करने के लिए। पूरे जो अगर टेस्ट को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, कंट्रोल ए का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल एस से होता है सेव। ये तो बहुत जो बेसिक शॉर्टकट कीज हैं इनके बारे में अभी देख रहे हैं। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट जो कंट्रोल पी से क्या होता है। तो कंट्रोल पी का प्रयोग किया जाता है प्रिंट करने। किसी भी टेक्स्ट को अगर प्रिंट प्राप्त करना है तो उसके लिए कंट्रोल पी करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट कंट्रोल एन में क्या होता है। तो कंट्रोल एन में होता है नई फाइल खोलने के लिए। न्यू फाइल खोलने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस एन का। नेक्स्ट है कंट्रोल ओ शॉर्टकट की का प्रयोग होता है फाइल को खोजने के लिए। फाइल को खोजने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड से संबंधित शॉर्टकट कीज के बारे में देखते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। कंट्रोल बी से होता है बोल्ड करने के लिए। किसी भी टेक्स्ट को अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है कंट्रोल बी, तो इसको आपको बोल्ड करना है तो इसको पहले सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल आई होता है इटैलिक करने के लिए। फिर आता है कंट्रोल यू से क्या होता है। तो कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन करने। कोई भी टेक्स्ट लिखा है जैसे हमने अंडरलाइन कर दिया है तो इस तरह से अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल यू का प्रयोग होता है। फिर आता है कंट्रोल एल से क्या होता है, लेफ्ट अलाइन सेट करने के लिए। लेफ्ट अलाइन का मतलब है जो इधर का अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट का अलाइनमेंट, उसे सेट करने के लिए, पैराग्राफ को सेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल एल का। लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल एल, और सेंटर अलाइन के लिए बीच का जो अलाइनमेंट होता है उसके सेट करने के लिए कंट्रोल ई। तो बीच का अलाइनमेंट सेट करने के लिए सेंटर का कंट्रोल ई, और लेफ्ट का सेट करने के लिए कंट्रोल एल। फिर आता है राइट का अलाइनमेंट सेट करने के लिए, तो राइट का अलाइनमेंट सेट करने के लिए कंट्रोल आर। तो लेफ्ट के लिए एल हो जाएगा, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर हो जाएगा, और बीच के लिए इंपॉर्टेंट याद रखिए कंट्रोल प्लस ई। फिर आता है कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई करने के लिए। जस्टिफाई करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल के साथ जे। फिर आता है कंट्रोल के साथ डी बटन का प्रयोग किसके लिए प्रयोग होता है, फॉन्ट सेटिंग खोलने के लिए। फॉन्ट सेटिंग को खोलने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल के साथ डी। फिर आता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर, ये जो चिन्ह होता है इसको ग्रेटर चिन्ह बोलते हैं। तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ जो ग्रेटर की का प्रयोग किया जाता है फॉन्ट को बड़ा करने के लिए। और अगर फॉन्ट का साइज बड़ा करना है तो इसके लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर का प्रयोग किया जाएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस का प्रयोग किया जाता है फॉन्ट को छोटा करने के लिए। फॉन्ट का अगर बड़ा करना है तो उसके लिए ग्रेटर का प्रयोग करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ, अब कंट्रोल के शिफ्ट के साथ अगर लेस का प्रयोग करेंगे तो इससे फॉन्ट क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अब आते हैं देखते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कुछ शॉर्टकट की। अल्ट प्लस टैब का प्रयोग किसके लिए होता है, तो अल्ट प्लस टैब का प्रयोग होता है खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए। खुले हुए प्रोग्राम के बीच में जो है स्विच करने के लिए अल्ट प्लस टैब की का प्रयोग किया जाता है।
Alt+F4। Alt+F4 की का प्रयोग किसके लिए होता है? करंट विंडो बंद करने के लिए। इसी तरह की जो है वो परीक्षा में पूछी गई हैं, तो आगे भी हो सकता है अंडर ग्रेजुएट में भी एक क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो आप इनसे संबंधित प्रश्न जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो कंप्यूटर से संबंधित ये प्रश्न हैं लगभग 5 से 6 पूछे जा रहे हैं और 5 से 6 में से एक भी क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, तो आप ज़रूर इनको याद करने का प्रयास करिएगा। अल्ट के साथ F4 का प्रयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल विंडो को बंद करने के लिए होता है। 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे जरूर याद हो जाएगा। विंडो के साथ में डी, विंडो प्लस डी की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो डेस्कटॉप को दिखाने के लिए। डेस्कटॉप दिखाने के लिए किस की बटन का प्रेस किया जाता है? विंडो के साथ में डी। विंडो के साथ में ई, विंडो की के साथ में ई की का प्रयोग किया जाता है फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए। फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए जो है विंडो के साथ ई का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है विंडो प्लस एल। विंडो की के साथ में एल का प्रयोग किसके लिए होता है? कंप्यूटर लॉक करने के लिए। अगर कंप्यूटर को लॉक करना है तो विंडो के साथ में एल की का प्रयोग किया जाएगा। विंडो के साथ आर की का प्रयोग, विंडो की के साथ में आर की का प्रयोग होगा रन बॉक्स को खोलने के लिए। रन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस की को प्रेस करेंगे? विंडो के साथ में आर। विंडो प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। लॉक करने के लिए विंडो के साथ में एल। फिर आता है विंडो के साथ एम। विंडो के साथ एम दबाने से क्या होगा? सभी विंडोज मिनिमाइज हो जाएंगे। तो मिनिमाइज करने के लिए विंडोज को क्या करेंगे? विंडोज प्लस एम। विंडो और शिफ्ट के साथ एम, तो विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम की का प्रयोग किया जाएगा मिनिमाइज विंडोज को फिर से लाने के लिए। मिनिमाइज विंडोज को फिर से लाने के लिए प्रयोग किया जाएगा विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एम। फिर आता है विंडो प्लस आई। विंडो प्लस आई की का प्रयोग किया जाए सेटिंग खोलने के लिए। विंडो प्लस आई की का प्रयोग क्या करेंगे? सेटिंग खोलने के लिए प्रयोग करेंगे। विंडो प्लस एस, विंडो प्लस एस से होगा सर्च का जो डायलॉग बॉक्स होता है उसको खोलने के लिए विंडो प्लस एस की का प्रयोग किया जाएगा। अब आइए देखते हैं इंटरनेट ब्राउजर से संबंधित, क्रोम से संबंधित शॉर्टकट कीज। कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है? तो कंट्रोल के साथ टी प्रेस करने पर होता है नया टैब खोलने के लिए होता है। नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल टी। फिर आता है कंट्रोल के साथ डब्लू। कंट्रोल प्लस डब्लू के साथ होता है टैब बंद करने के लिए। अगर टैब को बंद करना है तो इसके लिए कंट्रोल के साथ साथ डब्लू की प्रेस करनी होगी। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस टी। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में टी बटन का प्रयोग होता है बंद हुआ टैब फिर से खोलने के लिए। अगर कोई टैब बंद है तो उसको फिर से खोलने के लिए जो है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जो है टी बटन प्रेस करनी पड़ेगी। अब आता है कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल के साथ में टैब किसके लिए प्रयोग होगा? तो कंट्रोल के साथ में टैब के लिए प्रयोग करेंगे अगले टैब में जाने के लिए। अगले टैब पर जाने के लिए प्रयोग की जाती है कि कंट्रोल के साथ में टैब की। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग किसके लिए होगा? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग होगा पिछले टैब में जाने के लिए। अगले टैब में जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब और पिछले टैब में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल का प्रयोग किसके लिए होगा? तो कंट्रोल प्लस एल का प्रयोग होगा एड्रेस बार चुनने के लिए। एड्रेस बार चुनने के लिए कंट्रोल प्लस एल की का प्रयोग होगा। कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किया जाएगा पेज को बुकमार्क करने के लिए। पेज को बुकमार्क करने के लिए कंट्रोल प्लस डी की का प्रयोग किया जाएगा। कंट्रोल प्लस एस से क्या होगा? तो कंट्रोल प्लस एस से होगा हिस्ट्री देखने के लिए। हिस्ट्री देखने के लिए किस की का प्रयोग होगा? तो हिस्ट्री देखने के लिए कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे होगा डाउनलोड्स देखने के लिए। डाउनलोड्स देखने के लिए जो है कंट्रोल प्लस जे की का प्रयोग किया जाएगा। कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ से क्या होगा? तो कंट्रोल प्लस एफ से होगा पेज पर सर्च करने के लिए। पेज पर सर्च करने के लिए कुछ भी सर्च करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एफ की का प्रयोग होगा। फिर आता है कंट्रोल प्लस एन। फाइल और फोल्डर से संबंधित ये प्रश्न है। तो कंट्रोल एन से क्या होता है? कंट्रोल एन से होता है नया फोल्डर खुलता है। F2 ये फंक्शन कीज हैं जो F1 से लेकर F12 तक होती हैं। तो F2 की का प्रयोग किसके लिए होगा? नाम बदलने के लिए। किसी भी फाइल फोल्डर का नाम बदलना है उसके लिए F2 की।
फिर आता है F5। F5 का प्रयोग किया जाता है, ये होता है डेस्कटॉप को जो है रिफ्रेश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो F5 का प्रयोग कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए प्रयोग की जाती है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एन की होती है नया फोल्डर बनाने के लिए। नया फोल्डर बनाने के लिए जो है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एन की प्रेस की जाती है। डिलीट की का प्रयोग, डिलीट की जो होता है कंप्यूटर में एक की होती है जिसका डिलीट की लिखा रहता है, तो डिलीट की का प्रयोग डिलीट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो बैक स्पेस होती है उसी टाइप की ये भी डिलीट की का प्रयोग भी किया जाता है। अगर सेलेक्ट करके डिलीट की दबा देते हैं तो पूरा का पूरा टेक्स्ट जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ में डिलीट जो होगा वो स्थायी डिलीट करने के लिए होगा। शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग होगा स्थायी डिलीट करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC जो बटन होती है इसका प्रयोग किया जाएगा टास्क मैनेजर खोलने के लिए। टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में इस बटन का प्रयोग किया जाएगा। कंट्रोल प्लस इंटर का प्रयोग किया जाएगा फाइल खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस इंटर की का प्रयोग किसके लिए होगा? फाइल को खोलने के लिए। नेक्स्ट आता है अल्ट प्लस इंटर की का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? तो अल्ट प्लस इंटर की का प्रयोग होगा प्रॉपर्टी देखने के लिए। जो प्रॉपर्टी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न होगा अल्ट प्लस इंटर करके देखा जा सकता है। अल्ट प्लस इंटर की का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? प्रॉपर्टी को देखने के लिए करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस एफ से होता है फोल्डर में सर्च करने के लिए। फोल्डर में सर्च करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस एफ की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गए हैं। 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो ये छोटा वीडियो रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सबको देखने के लिए। तो 50 क्वेश्चन आज के वीडियो में कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन जो होंगे MS एक्सेल और पावर पॉइंट इन सबसे संबंधित जो प्रश्न होंगे तो उन्हें हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।